नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। देखिए, आज सीएम नीतीश कुमार और उनकी सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट से जाति आधारित गणना उन्होंने कराई थी और उसके बाद निर्णय हुआ था कि 50% आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 65% आरक्षण करना है, जिस पर आज पटना हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है, उसको रद्द कर दिया है उस आदेश को। और उसके बाद से हाय तौबा मचा हुआ है। हालांकि विजय सिन्हा डिप्टी सीएम का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस फैसले के खिलाफ। सरकार का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का वो रुख करेंगे और इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने सीधा सीधा बीजेपी पर आरोप लगा दिया है और सीएम नीतीश को उन्होंने एक सलाह दे दी है। बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग तो पहले से ही आरक्षण विरोधी हैं और हमें पहले से आशंका थी कि जब भी बीजेपी पावर में आएगी तो वो आरक्षण को ख़त्म करने की कोशिश करेगी, और वही हुआ। जब हम लोग जाति आधारित गणना करा रहे थे तब भी इन्होंने कोर्ट में पीआईएल दिया था, उसे रोकने की कोशिश की थी। तो आज भी कोई नई बात नहीं है, उन्होंने अपना काम ही किया है। वो आरक्षण विरोधी हैं तो आरक्षण का विरोध उन्होंने किया है और आरक्षण खत्म उन्होंने किया है और उसमें वो कामयाब हुए हैं। लेकिन सीएम नीतीश को हम सलाह देते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम उनसे अनुरोध करते हैं कि जिस तरीके से पीएम मोदी का वो पैर पकड़ लेते हैं तो एक बार फिर से वो पैर पकड़ लें और जो आरक्षण का दायरा है उसे 65% ही रखा जाए। सियासत तेज है और अब इस पर जीतन राम मांझी का बयान आ गया है। जी हाँ, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और इस वक्त केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रतिक्रिया दी है। इस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं उच्च न्यायालय के आदेश पर तो टिप्पणी नहीं कर सकता, पर एक बात स्पष्ट है कि आरक्षण वंचितों का अधिकार है जिसके सहारे वह अपने सपनों को पूरा करने की सोचते हैं। मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूं कि उच्च न्यायालय के फैसले को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर करें जिससे आरक्षण को बचाया जा सके। तो जीतन राम मांझी पक्षधर हैं आरक्षण के और उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने पुनर्विचार याचिका दायर करने की सलाह दी है। सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करे और आरक्षण को बचाया जा सके जिससे। तो मांझी का बड़ा बयान आया है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया था जिसमें उन्होंने सलाह दी थी सीएम नीतीश कुमार को, और इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर किस तरीके से निशाना साधा था। तेजस्वी यादव के बाद अब जीतन राम मांझी का बयान आया है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि वो इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी और नीतीश के पास भी एक प्लान है। नीतीश अगर चाहें तो पीएम मोदी से अनुरोध कर सकते हैं और फैसले को बरकरार रखा जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही है सरकार, लेकिन इसी बीच जीतन राम मांझी का बड़ा बयान आ गया है और उन्होंने पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कही है जिससे आरक्षण को बचाया जा सके। और साथ ही साथ उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने टिप्पणी हालांकि करने से इनकार किया है कि उच्च न्यायालय के आदेश पर टिप्पणी नहीं कर सकता, पर एक बात स्पष्ट है, उन्होंने कह दिया है, स्पष्ट है कि आरक्षण वंचितों का अधिकार है जिसके सहारे वह अपने सपनों को पूरा करने की सोचते हैं। तो बड़ा बयान जीतन राम मांझी का। सियासत तेज है और सियासी पारा चढ़ा हुआ है जब से पटना हाईकोर्ट का निर्णय आया है। आरक्षण के दायरे को खत्म करने की बात हाईकोर्ट ने कही है। 65% आरक्षण किया था सरकार ने जातिगत जनगणना के बाद, जिसे अब पहले जैसे होता था 50% आरक्षण, तो उस तरीके से करने की बात पटना हाईकोर्ट ने कही है। तो अब देखिए इस पर आगे और क्या क्या होता है, किस किस के बयान आते हैं, लेकिन मांझी के बयान से भी सियासी पारा जो है वो चढ़ गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।